क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 13 यूनिट नंबर 13 एयर। एयर मीन्स हवा। इंट्रोडक्शन लेते हैं एयर के अबाउट। एयर इज़ अ मैटर। एयर क्या है? एक मैटर है। और मैटर क्या है हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो मैस रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, डैट इज़ अ मैटर। एंड एयर इज़ अ मैटर बिकॉज इट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर जो है डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। डिफरेंट तरह की जो गैसेस हैं वो मिलके एयर बनाती हैं। और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर में हर जगह क्या मौजूद है? एयर मौजूद है। अब किन गैसेस का मिक्सचर है जो एयर है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल अमाउंट लाइक आर्गन, हीलियम, नियॉन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स। ये सब मिलके इन सब का मिक्सचर जो है वो एयर बना रहा होता है। एयर की जो फॉर्मेशन है इन तमाम के मिक्सचर से मिलके बनती है। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और डिफरेंट जो गैसेस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, उनकी जो मिकदार है वो हवा के अंदर डिफरेंट होती है। ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो एयर के अंदर 78.08% नाइट्रोजन मौजूद होगी। ऑक्सीजन 20.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम, नियॉन, ओजोन इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है, 0.95%। वाटर वेपर्स जो हैं वेरिएबल, वेरी करते हैं, डिफरेंट। हर एरिया की जो एयर है उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो डिफरेंटली जो हैं पाए जाएंगे। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट गैसेस विच फॉर्म दी एयर। इनके मिक्सचर से क्या बनता है? एयर बनती है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या होता है? इट इज द कवर ऑफ एयर। हवा का एक ग्लास होता है अर्थ के इर्द गिर्द, जिसे हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस। अर्थ की जो लेयर है, अर्थ जो है हमारी, वो डिफरेंट गैसेस की लेयर से सराउंड की होती है, घिरी हुई होती है, जिसे हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, बिकॉज क्योंकि इट कंटेन इंपॉर्टेंट गैसेस। इसके अंदर इंपॉर्टेंट गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ऑक्सीजन जो है आपको पता है एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसके जरिए पौधे जो हैं अपनी खुराक तैयार करते हैं। कंट्रोल्स दी वेदर, मौसम को कंट्रोल करती है। प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, सन की हार्मफुल रेज से अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है? एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। लिस्ट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताना है आपने। तो एटमॉस्फेयर जो है वो 5 तरह की मेन लेयर से मिलकर बना होता है। दीज आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, नेक्स्ट है मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेयर बनाती हैं। मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज़फुल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से यूज़फुल है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है कि इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का अमल जो है, प्रोसेस अकर होता है। तो प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत यूज़फुल है बिकॉज it is very necessary for photosynthesis for make their own food for plants. Carbon dioxide is used to make their food in plants. क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट एनी 5 यूजेस ऑफ मूविंग एयर। मूविंग एयर के 5 यूजेस, 5 इस्तेमालात बताने हैं। मूविंग एयर क्या होती है? मूविंग एयर को हम विंड भी कहते हैं। विंड के आपने 5 यूजेस बताने हैं। नंबर 1 पे है, इट इज़ यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इसको एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं। किस तरह से? ये बर्ड्स को सपोर्ट करती है फ्लाई करने के लिए, एरोप्लेन को सपोर्ट करती है फ्लाई करने के लिए। इसके अलावा सेलिंग बोट्स, जो कश्तियाँ पानी में चल रही हैं, उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो
इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्रोडक्शन करवाती है, जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को बाय विंड मिल्स। विंड मिल्स ऐसी मिल्स हैं जो हवा की मदद से चलती हैं और हवा को इस्तेमाल करते हुए, मूविंग एयर को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट सपोर्ट्स बर्ड्स, इट सपोर्ट्स एरोप्लेन्स, हेल्प इन सेलिंग बोट्स इन वाटर, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट एनी 3 यूजेस आपने बताने हैं कंप्रेस्ड एयर के। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपने 3 यूजेस बताने थे कंप्रेस्ड एयर के। अब कंप्रेस्ड एयर क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। कंप्रेस्ड एयर बेसिकली जब आप एयर को किसी स्मॉल स्पेस के अंदर, स्मॉल एरिया के अंदर कवर करते हो, ठीक है, उसको दबा देते हो एक छोटे एरिया के अंदर, तो उसको हम कंप्रेस्ड एयर कहते हैं। तो क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि जो कंप्रेस्ड एयर है उसके 3 इस्तेमालात, यूजेस बताएं। तो नंबर 1 सबसे पहले आ जाता है, हम इसको बाईसाइकिल्स में यूज़ करते हैं, कार्स वगैरह में यूज़ करते हैं। कैसे? बाईसाइकिल्स और कार्स में जो टायर्स वगैरह यूज़ होते हैं, टायर्स के अंदर कंप्रेस्ड एयर यूज़ की जाती है। इसके अलावा बलून्स जो हैं, जो राइज अप करते हैं हवा में, एयर में जो है राइज करते हैं, उड़ते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हीट अप हुई हुई गैस होती है, कंप्रेस्ड एयर होती है। दिस हेल्प्स टू मेक हॉट एयर बलून्स राइज अप इन दी एयर। ये एयर में जो बलून्स हैं उनको राइज अप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन की एक फॉर्म है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, और क्या करती है, एक लेयर के तौर पे काम करती है, गिलाफ के तौर पे काम करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल रेज। जो हार्मफुल, नुकसानदेह, ख़तरनाक रेज हैं सन की, उनसे ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करती है। ये एक स्पेशल टाइप की लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड लेयर में मौजूद होती है। ओजोन इज़ द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। द ओजोन लेयर इज़ इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी इंपॉर्टेंट जो है लेयर है ओजोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज़ इट हेल्पफुल टू लाइफ ऑन अर्थ? अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसके लिए किस तरह से ये हेल्पफुल है, फ़ायदामंद है। तो अभी हमने कहा ओजोन जो है वो ग्लाफ के तौर पे काम करती है अर्थ के गिर्द, और अर्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ब्लॉक करती है हार्मफुल रेज को। नुकसानदेह जो रेज हैं, ख़तरनाक रेज हैं सन की, उनको अर्थ पे आने से रोकती है, ब्लॉक करती है, ताकि वो अर्थ पे आके डिफरेंट जो है कॉम्प्लिकेशन ना काज करें। तो ये एज अ ब्लैंकेट काम करती है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ठीक है, एक तहफ़्फ़ुज़ वाला ब्लैंकेट के तौर पे, लेयर के तौर पे काम करती है, कवरिंग के तौर पे काम करती है अर्थ के गिर्द, जो आपकी ज़मीन है उसके गिर्द। इट इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर अर्थ। ये अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट के तौर पे काम करती है। इट ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेज, जो हार्मफुल ख़तरनाक रेज हैं ऑफ द सन, सूरज की, उन्हें ब्लॉक करती है फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, अर्थ में पहुंचने से उनको ब्लॉक करती है ऐसी रेज जो कि हार्मफुल हैं। तो इन दिस वे जो आपकी ओजोन लेयर है वो लाइफ को क्या करती है, तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करती है। इसलिए हम कहते हैं कि ओजोन इज़ अ यूज़फुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा।